किसी स्त्री जातिका का जब हम हाथ देखते हैं तो एक बायां हाथ देखते हैं। अब अगर वो जातिका प्रोफेशनल फील्ड में आ जाती है, स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तब हम उसका राइट हैंड देखते हैं। समुद्र शास्त्र में ये बहुत स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि बायां कब देखना है और दायां कब देखना है। अब हम एक एक करके उन परिस्थितियों को समझते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, पहली परिस्थिति, जब भी कोई पुरुष किसी ज्योतिषाचार्य पाल्मिस्ट के पास, हस्तरेखा विज्ञानी के पास आता है और अपना हाथ दिखाता है तो उसका राइट हैंड देखना चाहिए। परिस्थिति एक, अब कोई स्त्री आती है और वो गृहिणी है, तब हम उसका बायां हाथ देखते हैं। अगर वही स्त्री एक प्रोफेशनल फील्ड में है तो हम उसका दायां हाथ देखते हैं। एक स्त्री यदि वो गृहिणी है, अब आप यहाँ पे एक तीसरी परिस्थितियों को गंभीरता से समझिए। यदि वो गृहिणी है और अपने वैवाहिक स्थिति को लेकर कोई प्रश्न करती है, तब मित्रों उनका बायां हाथ हमें देखना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ उसका घरेलू जीवन होता है। निसंदेह ऐसा नहीं है कि गृहिणियां घर में काम नहीं करती हैं। गृहिणियां जो काम करती है, यदि हम उसकी आर्थिक गणना कर लें तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो इसीलिए किसी गृहिणी जो घर पे काम करती है मित्रों, उसे न्यूनतम कम ना आके। अगर परिस्थिति 3 के अनुसार अगर स्त्री जातिका किसी ज्योतिषाचार्य के पास आती है और अपनी वैवाहिक स्थिति की बात करती है, तब उसका बायां हाथ देखना चाहिए। अब यदि वही जातिका अपनी नौकरी के संबंध में, नौकरी परिवर्तन के संबंध में प्रश्न करती है, तब उसका दायां हाथ देखना चाहिए, क्योंकि दायां हाथ आर्थिक स्वतंत्रता जो जातिकाएं लेकर चलती हैं उनका राइट हैंड एक्टिव होता है। तो आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में राइट हैंड देखना चाहिए, और घर से जुड़े जो मामले हैं, वैवाहिक स्थितियां हैं, उनके पति हैं, उनके पति के साथ संबंध हैं, वो बायां यानी कि लेफ्ट हैंड में देखना चाहिए। अब एक विहंगम परिस्थिति की बात मित्रों हम करते हैं। एक परिस्थिति ये भी समुद्र शास्त्र में बोली गई है कि बायां हाथ जो हमारा होता है वो हमारा प्रारब्ध होता है। वो एक ऐसे संसाधन, एक ऐसे प्रभाव को दिखाता है जो भगवान ने हमें जन्म के समय डाल दिए, और जो हमारा दायां हाथ होता है वो दिखाता है उस प्रारब्ध में जब हमने अपना पुरुषार्थ लगाया तो हमने क्या पाया, तब हम उसका राइट हैंड देखते हैं। तो अब स्थिति, ये चौथी स्थिति समझिए मित्रों, चौथी पांचवी, कि अब हम किसी जातक जातिका का जब हम फल प्राप्त कर रहे हैं तब हम क्या देखेंगे। तो क्या हम बायां देखें, दायां देखें या मिश्रित देखें? तो मित्रों, अगर संपूर्ण सकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमको दोनों देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पुरुष का हाथ है तो उसे हम लेफ्ट से हम पता लगा लेंगे कि उसके जन्मजात प्रारब्ध के कारक कौन कौन से उसके हाथों में हैं, और हम राइट से पता लगा लेंगे कि उसके पुरुषार्थ में कितनी गहनता है, कितना वो कर्मठ है। जैसे ये प्रस्तुत हथेली, ये मैंने एक कोलैज बनाया है लेफ्ट और राइट दोनों का। अब अगर हम इस हथेली में देखते हैं, हम एक या दो चीज़ों का इसमें विवरण करेंगे उदाहरण के स्वरूप, जितनी बातें परिस्थितिजनक मैंने अभी तक बोली है।
अब देखिए ये एक पुरुष का हाथ है, और यदि हम इनके लेफ्ट हैंड में देखते हैं तो देखिए ये इनकी जीवन रेखा है। अब इस जीवन रेखा में बहुत सारा डिस्टरबेंस दिख रहा है, ये देखिए। अब इनको जो चीज़ प्राप्त हुई है जन्म के समय, देखिए ये यहाँ पे बहुत मोटी लाइन हो गई है इनकी, और यहाँ पे आके कट गई है, और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस दिख रहा है, नीचे की ओर लाइनें दिख रही हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब देखिए इनमें जो जन्मजात इनको जो गुण मिला है वो संघर्ष का मिला हुआ है, ठीक है। अब यही अगर हम लाइफ लाइन राइट हैंड में इनके देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल सुस्पष्ट बनी हुई है, यहाँ पे पतली ज़रूर हो गई है लेकिन कहीं से टूटी नहीं है, और ये स्पष्ट बनी हुई है। अब यहाँ पे जो डिस्टरबेंस होना चाहिए था, नीचे की और जो लाइनें दिख रही हैं, देखिए एक बार मैं लेफ़्ट में पुनः दिखा दूँ, यहाँ पे जो लाइनें बनी थी डिस्टर्बिंग लाइन, इन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा इसे बहुत सुखद कर लिया है। तो जो जीवन पे इनके संकट लेफ्ट में दिख रहा था, ऐसे लोग जानकार होते हैं हस्तरेखाओं के, तो जो संकट इनको लाइफ लाइन में जीवन के संघर्ष में लेफ्ट हैंड में इनके प्रारब्ध के रूप में इनको प्राप्त हुआ था, तो इनके राइट हैंड में वही कारक देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, इन्होंने कितना सारा सुधार कर लिया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो प्रारब्ध में इन जातक को मिला था, उन्होंने उसे, जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने उसे दूर की और अपना जीवन को अच्छा किया। उदाहरण स्वरूप मैंने ये आपको प्रत्यक्ष करके दिखाया, तब हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत कर्मठ है, क्योंकि जो उसको प्रारब्ध में मिला था उससे अच्छा उसने राइट हैंड में कर लिया है, अपना कर्म, अपनी योजना, अपना प्रायोजन डालकर। तो ऐसे जातक बहुत सतर्क होते हैं। तो लेफ्ट हैंड में जो समस्या थी इनको, इन्होंने ज्योतिष के माध्यम से राइट हैंड में जो परिलक्षित हो रहा है वो समस्या दूर कर ली, जीवन को बहुत सुखद कर लिया, मुसीबतों से अपने आप को बचा लिया। तो मित्रों, ये आज आपको समझ में आया होगा कि कब हमें लेफ़्ट हैंड देखना है, कब हमें राइट हैंड देखना है, जातिका के लिए क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं और एक पुरुष जातक के लिए क्या क्या चीज़ें लागू होती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। घंटे का बटन दबा दीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए।